अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 22 तारीख को। क्या तैयारियां करके रखी हैं आपके तरफ से, क्योंकि डेवलपमेंट तो चारों तरफ दिख रहा है, और इसके अलावा क्या तैयारियां हैं? देखिए, अयोध्या में काफ़ी व्यापक पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं 2 साल से कम अवधि में हम लोगों ने एयरपोर्ट तैयार कर लिया और आज के स्थिति में संचालित भी हो गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तैयार हो गया, उसका संचालन स्टार्ट हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन भी संचालित हुई है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आधारभूत संरचना के प्रोजेक्ट लिए हैं। जैसे हमारे 4 कॉरिडोर्स हैं, राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, ये संचालित हैं और इसको हम लोगों ने पूरा किया है। फेज़ 2 में हम इसके सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि आधारभूत संरचना के साथ साथ एस्थेटिक्स भी यहाँ बढ़े और यहाँ का जो सौंदर्य बोध है, जो अयोध्या का अपना एक सौंदर्य बोध है, उसके तहत हम लोग उसको काम कर रहे हैं। यहाँ म्यूरल्स पेंटिंग्स भी बन रहे हैं, अलग अलग पेंटिंग्स के जो रूप हैं, स्वरूप हैं, प्रतिरूप हैं, उसके अनुसार हम उसको कार्य कर रहे हैं। तो एक व्यापक कार्य योजना है और लोग उसको गुणवत्ता के साथ करें, ये ऐसा प्रयास है। यहाँ हम लोग आरओबी बना रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज, जिससे लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेस वे से, हाईवे से यहाँ पे मंदिर तक पहुँचने में एक सुविधा हो। और इसके तहत हम लोगों ने 5 आरओबी अभी कंप्लीशन के स्टेज में, एक दिसंबर में कंप्लीट है, एक जनवरी में और शेष जो 3 हैं वो मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी तीव्र गति से ये परियोजनाएं पूरी हो रही है अयोध्या में और हम लोग इसके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हम लोगों की है व्यापक स्तर पे। जैसे हम लोग रिंग रोड का भी निर्माण करने जा रहे हैं, उसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। 80% लोगों को मुआवजा भी दिया जा चुका है और हम 84 कोसी में भी हम लैंड एक्विजिशन का कार्य कर रहे हैं। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, उसका पूरा लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो चुका है, उसमें निर्माण के कार्य स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धालुओं को देखते हुए दृष्टिगत हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो रोड हैं, जो संकीर्ण थे, उसको चौड़ीकरण किया जाए कि श्रद्धालु आराम से आ सकें। और होटल्स की सुविधा भी यहाँ पे अभी कम रही है, उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 100 होटल से हम लोग काम कर रहे हैं, 40 होटल अभी निर्माणाधीन है, उसको लाइसेंसिंग की प्रक्रिया के सब कंप्लीट करते हुए। तो काफ़ी हम लोग चहुमुखी विकास चाह रहे हैं कि अयोध्या में हो और इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, संत समाज और नागरिकगण सब लोगों ने एक आगे बढ़कर भूमिका का निर्वहन किया है। सब लोगों ने लैंड भी दिया है और सब लोग आगे आ रहे हैं कि हमारे भी गलियों में चौड़ीकरण हो और लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर सिटी की भी योजना है जिसका संचालित हो चुकी है, उसके लिए लैंड भी हम लोगों ने दिया है। यहाँ पे क्रूज़ की भी अब हम लोग 1 महीने के अंदर क्रूज़ भी संचालित करेंगे और जेटी भी, आपने देखा होगा, जेटी भी हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे सरयू नदी में डूबने से जो मृत्यु होती थी, उससे बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोटिंग बैरियर लगाया, आपने देखा होगा, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लोटिंग बैरियर लगाया है। तो एक व्यापक पैमाने पे हम लोग इसको कार्य संचालित कर रहे हैं और बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ऐसा प्रयास है कि इसकी पौराणिकता को भी बरकरार रखा जाए। इसके तहत मैंने बताया आपको 37 मंदिर हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं, जो कि 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने हैं। तो एक राम मंदिर के साथ साथ यहाँ पे अयोध्या में अन्य मंदिरों में भी लोग जाएंगे, तो तो एक ये अलग। जो मंदिर कर रहे हैं रेनोवेट, ये सरकार की तरफ से ही किए जा रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल, इसमें धर्मार्थ कार्य विभाग, पर्यटन डिपार्टमेंट, जो उसके जो पौराणिक महत्व के जो मंदिर रहे हैं, जिसके 100 साल से अधिक हो गए हैं, 200 साल पुराने हैं, उसको हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे द्वार हैं, अयोध्या में जो द्वार हैं, जो पौराणिक द्वार हैं, और भी जो बिल्डिंग्स हैं जो पौराणिक हैं, जिसके 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने हैं, उसको हम लोगों ने टेकअप किया है और उसका हम लोग चूना सुर्खी से, जैसे जो पुराने ज़माने में जो यूज़ होते थे, मटेरियल्स यूज़ होते थे, उसको उसी कंजर्वेशन टेक्निक से हम लोग उसको सुधार रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, उसी कंजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग अन्य जो फेज़ 2 और फेज़ 3 में भी जो अन्य मंदिर हैं, जो पुराने हैं, उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे और जो अन्य जो नॉन रिलीजियस भवन हैं, जो पौराणिक हैं, उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। नहीं तो कितने मंदिर यहाँ पे होंगे आप अयोध्या में, क्योंकि हर घर तो मंदिर है यहाँ पे? हाँ, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास अभी और 102 की लिस्ट आई है और हम लोग उसका परीक्षण करा रहे हैं, उसकी पौराणिकता उसको देख रहे हैं, उसके जीर्ण शीर्ण की स्थिति उसकी देख रहे हैं, कैसे उसको संचालित किया जा सकता है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, उसकी पूरी प्रक्रिया बन रही है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे कुंड, काफ़ी बड़ी संख्या में कुंड है, पौराणिक कुंड रहे हैं, जिसका पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में वर्णन रहा है और स्नान के रूप में उसका महत्व रहा है। तो उसको भी हम लोग सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और हमारे लगभग 30 कुंड अभी निर्माणाधीन स्थिति में है और लगभग 5 से 6 कुंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सूर्य कुंड देखा होगा, काफ़ी बेहतर है, वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी चलता है। यहाँ पे आप स्वर्ग द्वार पे खड़े हैं, जो राम की पड़ी है, यहाँ पे लाइट एंड साउंड एक रेगुलर एक फेनोमेना बना है। आरती के साथ साथ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की एक प्रक्रिया है, जो कि हमारे जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, यहाँ पे रेगुलर रूप से इसको एंजॉय करते हैं। और हम जो 30 कुंडों का जो निर्माण कर रहे हैं, उसको पुनरुद्धार कर रहे हैं, उसको भी उसी कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। पौराणिकता को उसको मेंटेन करते हुए कैसे उसको बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जाए, वो हम लोग कर रहे हैं।
शुक्रिया बहुत बहुत। आपने नीतीश कुमार जी को सुना, बहुत सारी बातें बताई। सारे कुंड यहाँ के रिनोवेट हो रहे हैं और साथ ही साथ मंदिरों का भी जीर्णोद्धार चल रहा है, जो पौराणिक मंदिर हैं। मंदिरों की और लिस्ट मंगाई गई है, दूसरे फेज़ में उन पर भी काम होगा और तमाम ऐसी सुविधाएं अयोध्या में उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसके लिए लोगों को ज़रूरत है। और लोग यहाँ आएंगे, चाहे वो विदेशों से हों चाहे देश से हों, वो आएंगे तो यहाँ पे सारी सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।